उसने कभी सौम्या को ऐसा लगने दिया था कि कपिल से रिश्ता टूट जाने के बाद उसकी और सौम्या की दोस्ती में कोई फर्क आ गया हो। सौम्या को उसकी ये बात बहुत पसंद थी। वैसे भी सौम्या कम ही लोगों को दोस्त मानती थी और जिन्हें मानती थी उन्हें खोना नहीं चाहती थी। हाय, बस ही सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? अर्नव ने सौम्या के चेहरे और रेस्टोरेंट के अंदर की ओर बारी बारी नजर डालते हुए कहा। रेस्टोरेंट वालों ने अंदर घुसने से मना कर दिया। नहीं, सौम्या हंस पड़ी, मैं खुद ही वापस जा रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ भाई, क्यों वापस जा रही हो? रेस्टोरेंट आदमी कुछ खाने पीने के लिए आता है, फिर कैसे ऐसे वैसे सूखे टरक लिए? अब मूड नहीं है। सौम्या ने टालने की कोशिश की। अरे तो मूड बनाने के लिए मैं आ गया हूँ न यहाँ। अर्नव आगे बढ़कर रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खोलते हुए बोला, तुम तशरीफ लाओ। दोनों वो आखिरी वाली टेबल पर साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाएंगे और किसी ने दखल देने की कोशिश की तो उसकी मां का सिर करने की जिम्मेदारी मेरी। लैंग्वेज, सौम्या ने चेतावनीपूर्ण स्वर में कहा। हालांकि वो जानती थी कि अनोधारा प्रवाह बोलता था और उसके मुंह से कुछ गलत शब्द भी निकल जाता था तो उसका वो इरादा नहीं होता था और न ही फिर वो उस चीज़ की ओर कोई विशेष ध्यान देता था। कम ऑन यार, दरवाजा खोले हुए अर्नो ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अब आओ भी जल्दी करो, कहीं चटनी खत्म हो गई तो समोसे सूखे ही खाने पड़ेंगे। इररेजिस्टिबल शब्द की इजाद शायद अर्नव जैसे लोगों के लिए ही हुई थी। चेहरे पर मुस्कान लिए सौम्या ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। अर्नव से मुलाकात के 2 मिनट में ही उसका मूड फ्रेश हो गया था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जिस सुहानी शाम की शुरुआत इतनी खूबसूरत थी वो अभी कुछ ही देर में कितनी हंगामाखेज होने वाली थी। दोनों रेस्टोरेंट के आखिरी कोने में दिख रही खाली टेबल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक डॉक्टर माधव की आवाज सौम्या के कानों में पड़ी। सौम्या। दोनों उसी टेबल के पास रुक गए जहां से आवाज आई थी। उस टेबल पर आमने सामने 2 बेंचनुमा कुर्सियां लगी हुई थीं, जिन पर एक बार में 4 लोगों के बैठ सकने लायक जगह थी, लेकिन फिलहाल 2 ही लोग बैठे थे। सीमिया के बॉस, जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर विजय माधव और उनकी पत्नी मलिका माधव। सौम्या डॉक्टर थी और जिला अस्पताल में पदस्थ थी। इसे सौम्या अपने लिए खुशकिस्मती ही मानती थी कि MBBS की पढ़ाई करने के बाद उसे उसी शहर के अस्पताल में डॉक्टर के रूप में जॉब मिल गई थी जहां वो पली बढ़ी थी। सौम्या और मिसेज माधव के रंग रूप में काफी समानता थी। दोनों काफी कुछ एक जैसी ही दिखती थीं। सौम्या की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी जबकि मिसेज माधव 40 पार कर चुकी थीं, लेकिन वे अपनी ब्यूटी और हेल्थ दोनों के प्रति काफी कॉन्शियस रहती थीं, जिसके परिणामस्वरूप देखने वाले उनकी उम्र का अंदाजा 30-35 के आसपास ही लगाते थे। दोनों काफी कुछ एक जैसी दिखती थी, जिसके चलते कई बार दोनों जब एक साथ होती थीं तो लोग मिसेज माधव को सौम्या की बड़ी बहन समझ लेते थे। गुड इवनिंग डॉक्टर माधव, मैडम सौम्या ने दोनों का अभिवादन किया। डॉक्टर माधव काफी खुश नजर आ रहे थे, शायद मौसम और खूबसूरत बीवी साथ होने का मिला जुला असर था। वहीं मिसेज माधव सौम्या को और अर्नव को भी काफी गहरी निगाहों से देख रही थीं, जो कि न जाने क्यों सौम्या को अच्छा नहीं लगा। और क्या हाल है मिस्टर डिटेक्टिव? डॉक्टर माधव ने अर्नव को संबोधित किया। बहुचर्चित राजभूषण हत्याकांड का पर्दाफाश करने में पुलिस के साथ ही अर्नव के इन्वॉल्वमेंट ने जमकर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थीं। उस केस को हल करने में अर्नव की भूमिका भी काफी सराही गई थी, जिसके चलते उसे अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल गई थी। उसके बाद से डॉक्टर माधव ही नहीं, अर्नव के बहुत से जानने वालों ने उस मामले को लेकर अर्नव को मिस्टर डिटेक्टिव या मिस्टर जासूस जैसे तमगे दे रखे थे। ठीक हाल है डॉक्टर साहब, अर्नो उनसे हाथ मिलाते हुए बोला। वैसे आगे का नहीं कह सकता। क्यों? डॉक्टर माधव हैरानी से बोले। क्योंकि अर्नव अपनी आवाज को ड्रामेटिक ढंग से थोड़ा भारी बनाते हुए बोला, तूफान आने वाला है। डॉक्टर माधव हंसे। अर्नव ने भी उनके साथ हंसी में योगदान दिया। पिछले 2-3 दिन से तूफान आने की चेतावनियां न्यूज चैनलों और अखबारों में छाई हुई थीं। मौसम विभाग के अनुसार तूफान ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की जान माल की हानि की आशंका को कम करने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई थी। अगले 24 से 48 घंटों में तूफान के पश्चिमी तट से टकराने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। वैसे यकायक डॉक्टर माधव संजीदा हुए। तूफान जैसी चीज पर मजाक नहीं करना चाहिए। सौम्या और मिसेज माधव के बीच वैसी खुशमिजाजी का कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि सौम्या अच्छी तरह समझ रही थी कि मिसेज माधव उसके और अर्नव के रेस्टोरेंट में एक साथ आने का क्या मतलब निकाल रही थीं। मिसेज माधव के दिल की बात उनकी जबान पर आ ही गई। इट्स ए डेट सौम्या।
नो, सौम्या ने जल्दी से प्रतिरोध किया, हम लोग बस यूं ही दरवाजे पर मिल गए थे। वैसे होनी चाहिए, डॉक्टर, माधव बोले। क्या? सौम्या ने हैरानी से अपने सीनियर डॉक्टर की ओर देखा। डेट अर्नव अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, कहकर वो हो करके जोर से हंस पड़े। सौम्या पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। इसी कारण वो रेस्टोरेंट में कदम नहीं रख रही थी। अभी उसे अंदर आए 30 सेकंड भी नहीं हुए थे और उसका रिश्ता भी तय किया जाने लगा था। नहीं, अनु शांत स्वर में बोला, ये कोई डेट वेट नहीं है, वी आर फ्रेंड्स ओनली। कुछ क्षण के लिए उनके बीच एक औकवाद सी खामोशी छाई रही, फिर अर्नव ही बोला, ओके डॉक्टर माधव, और आगे बढ़ गया। उसके पीछे सौम्या भी लास्ट टेबल की ओर बढ़ गई। रास्ते में उसने एक बार पलट कर देखा तो मिसेज माधव अब भी उनकी ओर देख रही थीं और उनके चेहरे पर नाच रही शरारती मुस्कान बता रही थी कि वो इस बात से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी कि वो एक डेट नहीं थी। डेट? अचानक सौम्या को याद आया, वो वहाँ डेट पर ही तो आई थी। उसने चारों ओर नजर मारी, उसे कोई ऐसा युवक हॉल में नहीं दिखाई दिया जिसने गुलाब का फूल अपनी शर्ट की जेब पर लगा रखा हो। तो क्या वो अभी आया नहीं था या आकर जा चुका था? लीना ने उसे किस चक्कर में फंसा दिया था? वो और अर्नव लास्ट वाली टेबल पर जाकर जम गए। वियर्ड पीपल, अर्नव बोला। क्या? सौम्या अचकचा गई। तुम्हारे डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज जबरदस्ती हम दोनों की डेट फिक्स किए दे रहे थे। वो अच्छा हो। तभी एक वेट्रेस उनके पास पहुंची। हाय सौम्या, वो सौम्या से बोली। सौम्या ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसका नाम रानी था। वो दोनों उसी शहर में एक ही स्कूल में साथ पढ़ी थीं। वो सौम्या की स्कूल की सबसे अच्छी सहेलियों में से एक हुआ करती थी, लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका मिलना जुलना कम हो गया था। सौम्या को डॉक्टरी की पढ़ाई करने बाहर जाना पड़ा था और रानी के बारे में वो इतना जानती थी कि उसका बाप एक नंबर का कमीना इंसान था, जिसके चलते रानी को वहाँ के स्थानीय कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने के लिए भी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी थी। वो पार्ट टाइम पढ़ाई बीए कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम जॉब में बदल गई और रानी उस रेस्टोरेंट से जैसे बंद कर रह गई थी। सौम्या उठी और उससे गले मिली। अरे, रानी बोली, प्यार बाद में उड़ेल लेना भाई, अभी मैं काम कर रही हूँ। श्यामलाल देखेगा तो मेरा सिर खा जाएगा। श्यामलाल उस रेस्टोरेंट का मालिक था, जो कि मैनेजर का काम भी खुद ही करता था और इस वक्त काउंटर पर विराजमान था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।